देखिए, जो मेवात के अंदर घटना हुई, हरियाणा सरकार ने गंभीरता के साथ उस पर एक्शन लिया। पैरामिलिट्री भी डिप्लॉयड हुई, आईआरबी की परमानेंट बटालियन भी वहाँ पर डिप्लॉयड है और आज सिचुएशन कंट्रोल में है। दिल्ली के हमारे बदरपुर बॉर्डर पर जरूर आज एक छोटा सा धरना दिया गया टोल प्लाजा के ऊपर, उसको भी समय अनुसार खुलवा लिया गया। अभी तक सारा पीसफुल, जो हमारी टोलियां बनाई गई थी उनने भी पीस मीटिंग्स करी हैं और मैं मानता हूं कि शांति बनाने के लिए हम सब अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाएं तो अमन शांति, वैसे भाईचारा हमारा बना रहे। जो घटना हुई है उसको अलग अलग तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। 40 से ज़्यादा एफआईआर हो चुकी है, 100 से ऊपर लोगों को पुलिस कस्टडी में लेकर 90 से ज़्यादा को अरेस्ट भी कर लिया गया है और जो लोग तोड़फोड़ में शामिल थे, हिंसा फैलाने में शामिल थे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार। कॉन्ट्रडिक्शन है यात्रा के रूट को लेके, कॉन्ट्रडिक्शन है जो आपने कहा कि रूट की जानकारी नहीं थी, वहाँ मैंने बड़ी क्लियरली कहा था कि कितने लोग आएंगे, उस नंबर्स की क्लैरिटी नहीं थी। दूसरी चीज़, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस किसी कारण से छुट्टी पे थे और जो ऑफिसर्स इंचार्ज थे वो उसको प्रॉपरली असेस नहीं कर पाए सिचुएशन को कि क्या घटनाक्रम होगा। उसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी लगाएगी, एसपी भिवानी को एडिशनल चार्ज दिया गया, तुरंत उस पर एक्शन भी लिया गया, सिचुएशन कंट्रोल में। देखिए, चूक की बात नहीं है, घटना किसने उकसाई है, कैसे उकसी है, कितने दिनों से अलग अलग प्रकार के मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बना है और उसके उपरांत किस दिन आकर ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि हिंसा उस एरिया में हुई, सबको असेस करने के लिए टीम्स लगा दी गई हैं। सारा मॉनिटर करके ही इस पे कोई बात कही जाए ज़्यादा बेहतर। एक वीडियो जो वायरल हुआ था जिसके बाद में एक पक्ष कह रहा है कि हमें इसी की बिना पे सारी जो हुई है, क्या हमने कोई कदम, कोई एक व्यक्ति के वीडियो से पूरा घटनाक्रम नहीं हुआ, ये चेन ऑफ इंसिडेंट्स है। इसके अंदर पॉलिटिकली भी इन्वॉल्व लोग हैं और ऐसे सोशली इन्वॉल्व लोग भी हैं जो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं। उन सब को प्रॉपरली हम मॉनिटर कर रहे हैं और मैंने पहले दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त है। देखिए, मैं पहले दिन भी बोल चुका हूँ, आज भी बोल चुका हूँ, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसकी जिम्मेवारी होती है जिले के अंदर, वो उस दिन छुट्टी पर थे। नेक्स्ट इन कमांड जो थे वो इसको प्रॉपरली असेस नहीं करे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंक्वायरी, वी विल इंक्वायर एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। किस तरह के इंडिकेशन आप दे रहे हैं? मोनू मानेसर का आपने जिक्र किया, आपने कहा कि पॉलिटिकली भी कुछ लोग ये जिस तरह से लांबा जी, मेरे को लगता है मेरे से बेहतर आप लोग जानते हैं, वीडियो एविडेंसेस हमारे से ज़्यादा आपके पास। पिछले 2 महीने में इन घटनाओं में किन किन लोगों ने किस किस तरह के बयान दिए हैं, उन सब को असेस करके ही इसका रिजल्ट निकलेगा कि ये एडिंग फ्यूल टू द फायर कैसे हो। सर, क्या मोनू मानेसर को कुछ पता चल पाया? अरे भाई, एक आदमी के कहने से इतना बड़ा जो हादसा हुआ है ये नहीं हो सकता। इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं, उन सब के जो ऑडियोज़ है, वीडियोज़ है, सोशल मीडिया पे इम्प्रिंट्स है, उसको पुलिस प्रशासन देख रहा है। और मैं ये मानता हूँ, चाहे वो आप जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हो वो हो, चाहे कोई भी व्यक्ति आज सरकार में हो वो हो, अगर किसी के भी बयान से ये एग्रीगेट किया गया है, लॉ विल टेक्स इट ऑन कोर्स, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। मानेसर पे रिएक्शन आया आपके बयान का, एक बार थोड़ा क्लियर कर लीजिए क्योंकि वो घूमता ही रहेगा। उसमें ये दिखाया गया कि रूट की कागज थे, हमने सब दिखाया गया। एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आपके खिलाफ मानेसर की पंचायत हुई वहाँ पर आया। देखिए, मेरे खिलाफ रिएक्शन करने से जो घटना घटी है और जिस तरह से हिंसा हुई, लोगों की दुकानों को, मकानों को, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, मैंने पहले दिन भी कहा
कि सारी फोर्स को एक जगह डिविएट किया गया। एडिशनल फोर्स शहर में जो बुलानी चाहिए थी वो समय अनुसार नहीं बुलाई गई। और आपने देखा होगा कि हिंसा भी जो हुई वो स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं हुई। उस हिंसा का इनिशिएशन शहर के अंदर हुआ और शहर से वो फिर फैलाव हुआ। शहर में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे और कैसे ये घटनाक्रम हुआ, सबसे प्राथमिक जांच तो उसकी हो रही। पहले होता था मेवात में कभी कभी छुटपुट घटनाएं होती थी, सिर्फ मेवात तक सीमित रहती थी। इस बार जो पैटर्न है, पलवल का जिक्र कर सकते हैं, सोहना का कर सकते हैं, जींद में भी एक दो बार छोटी मोटी चीजें कुछ हुई, तो मतलब ये फैल क्यों रहा? देखिए, ये कोई एक प्रदेश स्पेसिफिक चीज तो नहीं है। मेवात के साथ लगते हुए राजस्थान में भी घटना हुई है ऐसी, और अगले दिन ही हुई। उत्तर प्रदेश में भी हुई। और आज धीरे धीरे ये जो सोशल कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, रिलीजियस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, इसको अगर हम सब मिलकर रिजॉल्व नहीं करेंगे तो बढ़ेगी। आज हमारे देश में ये सीमित नहीं है। जापान में आपने देखा पीछे ऐसी घटनाएं हुई, रिसेंटली फ्रांस के अंदर हुई, जर्मनी के अंदर हुई, और मिडिल ईस्ट के साथ लगते हुए सभी देशों में निरंतर हम देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है इसको ज़्यादा हम एग्रीगेट करने की बजाय अगर इसका सोल्यूशन निकाले और ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगे। जो मेवात के अंदर घटना हुई, हरियाणा सरकार ने गंभीरता के साथ उस पर एक्शन लिया। पैरामिलिट्री भी डिप्लॉयड हुई, आईआरबी की परमानेंट बटालियन भी वहाँ पर डिप्लॉयड है, और आज सिचुएशन कंट्रोल में है। दिल्ली के हमारे बदरपुर बॉर्डर पर जरूर आज एक छोटा सा धरना दिया गया टोल प्लाजा के ऊपर, उसको भी समय अनुसार खुलवा लिया गया। अभी तक सारा पीसफुल, जो हमारी टोलियां बनाई गई थी उनने भी पीस मीटिंग्स करी हैं, और मैं मानता हूं कि शांति बनाने के लिए हम सब अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाएं तो अमन शांति, वैसे भाईचारा हमारा बना रहे। जो घटना हुई है उसको अलग अलग तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। 40 से ज़्यादा एफआईआर हो चुकी है, 100 से ऊपर लोगों को पुलिस कस्टडी में लेकर 90 से ज़्यादा को अरेस्ट भी कर लिया गया है, और जो लोग तोड़फोड़ में शामिल थे, हिंसा फैलाने में शामिल थे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार। कॉन्ट्रडिक्शन है यात्रा के रूट को लेके, कॉन्ट्रडिक्शन है जो आपने कहा कि रूट की जानकारी नहीं थी, वहाँ मैंने बड़ी क्लियरली कहा था कि कितने लोग आएंगे, उस नंबर्स की क्लैरिटी नहीं थी। दूसरी चीज, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस किसी कारण से छुट्टी पे थे, और जो ऑफिसर्स इंचार्ज थे वो उसको प्रॉपरली असेस नहीं कर पाए सिचुएशन को कि क्या घटनाक्रम होगा। उसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी लगाएगी, एसपी भिवानी को एडिशनल चार्ज दिया गया, तुरंत उस पर एक्शन भी लिया गया, सिचुएशन कंट्रोल में। कहाँ हुई, एसेस करने में हुई, मतलब हुआ ही क्यों उस हिसाब से देखा जाए तो पहले जो देखिए, चूक की बात नहीं है, घटना किसने उकसाई है, कैसे उकसी है, कितने दिनों से अलग अलग प्रकार के मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बना है, और उसके उपरांत किस दिन आकर ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि हिंसा उस एरिया में हुई, सबको असेस करने के लिए टीम्स लगा दी गई हैं। सारा मॉनिटर करके ही इस पे कोई बात कही जाए ज़्यादा बेहतर। सर, हमारे साथ एक वीडियो जो वायरल हुआ था जिसके बाद में एक पक्ष कह रहा है कि हमें इसी की बिना पे सारी जो उत्तेजना हुई है, क्या हमने कोई कदम, कोई एक व्यक्ति के वीडियो से पूरा घटनाक्रम नहीं हुआ, ये चेन ऑफ इंसिडेंट्स हैं। इसके अंदर पॉलिटिकली भी इन्वॉल्व लोग हैं और ऐसे सोशली इन्वॉल्व लोग भी हैं जो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं। उन सब को प्रॉपरली हम मॉनिटर कर रहे हैं, और मैंने पहले दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। इंटेलिजेंस ने पूरी जानकारी दी थी, रूट की रैकी करने की। आपको लगता है कि खुफिया विभाग की जानकारी के बावजूद पुलिस की लापरवाही हुई है? देखिए, मैं पहले दिन भी बोल चुका हूँ, आज भी बोल चुका हूँ, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसकी जिम्मेवारी होती है जिले के अंदर, वो उस दिन छुट्टी पर थे। नेक्स्ट इन कमांड जो थे वो इसको प्रॉपरली असेस नहीं करे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंक्वायरी, वी विल इंक्वायर एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली।
किस तरह के इंडिकेशन आप दे रहे हैं? एक मोनू मानेसर का आपने जिक्र किया, आपने कहा कि पॉलिटिकली भी कुछ लोग ये जिस तरह से विषय रामबा जी, मेरे को लगता है मेरे से बेहतर आप लोग जानते हैं, वीडियो एविडेंसेस हमारे से ज़्यादा आपके पास है। पिछले 2 महीने में इन घटनाओं में किन किन लोगों ने किस किस तरह के बयान दिए हैं, उन सबको असेस करके ही इसका रिजल्ट निकलेगा कि ये एडिंग फ्यूल टू द फायर कैसे हो। सर क्या मोनू मानेसर को कुछ पता चल पाया उसे? अरे भाई, एक आदमी सर, वो के वैसे भी कहने आरोपी है। से इतना बड़ा जो हादसा हुआ है ये नहीं हो सकता। इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं, उन सब के जो ऑडियोज है, वीडियोज है, सोशल मीडिया पे इम्प्रिंट्स है, उसको पुलिस प्रशासन देख रहा है। और मैं ये मानता हूँ, चाहे वो आप जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हो वो हो, चाहे कोई भी व्यक्ति आज सरकार में हो वो हो, अगर किसी के भी बयान से ये एग्रीगेट किया गया है, लॉ विल टेक्स इट ऑन कोर्स, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। मानेसर पे एक रिएक्शन आया आपके बयान का, एक बार थोड़ा क्लियर कर लीजिए क्योंकि वो घूमता ही रहेगा। उसमें ये दिखाया गया कि लूट की कागज थे, हमने सब दिखाया गया। एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आपके खिलाफ मानेसर की एक पंचायत हुई वहाँ पर आया। देखिए, मेरे खिलाफ रिएक्शन करने से जो घटना घटी है और जिस तरह से हिंसा हुई, लोगों की दुकानों को, मकानों को, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, मैंने पहले दिन भी कहा कि सारी फोर्स को एक जगह डिविएट किया गया। एडिशनल फोर्स शहर में जो बुलानी चाहिए थी वो समय अनुसार नहीं बुलाई गई। और आपने देखा होगा कि हिंसा भी जो हुई वो स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं हुई, उस हिंसा का इनिशिएशन शहर के अंदर हुआ और शहर से वो फिर फैलाव हुआ। शहर में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे और कैसे ये घटनाक्रम हुआ, सबसे प्राथमिक जांच तो उसकी हो रही है। पहले होता था मेवात में कभी कभी छुटपुट घटनाएं होती थी, सिर्फ मेवात तक सीमित रहती थी। इस बार जो पैटर्न है, पलवल का जिक्र कर सकते हैं, सोहना का कर सकते हैं, जींद में भी एक दो बार छोटी मोटी चीजें कुछ हुई, तो मतलब ये फैल क्यों रहा? देखिए, ये कोई एक प्रदेश स्पेसिफिक चीज तो नहीं है। मेवात के साथ लगते हुए राजस्थान में भी घटना हुई है ऐसी, और अगले दिन ही हुई, उत्तर प्रदेश में भी हुई। और आज धीरे धीरे ये जो सोशल कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, रिलीजियस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, इसको अगर हम सब मिलकर रिजॉल्व नहीं करेंगे तो बढ़ेगी। आज हमारे देश में ये सीमित नहीं है, जापान में आपने देखा पीछे ऐसी घटनाएं हुई, रिसेंटली फ्रांस के अंदर हुई, जर्मनी के अंदर हुई, और मिडिल ईस्ट के साथ लगते हुए सभी देशों में निरंतर हम देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है इसको ज़्यादा हम एग्रीगेट करने की बजाय अगर इसका सलूशन निकाले और ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी